नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं शहर की सांस्कृतिक विरासत सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस म्यूज़ियम में आज हम आपको सिटी पैलेस के बारे में बताएंगे और साथ ही हमारे साथ हैं प्रशिक्षु अधिकारी आरएस जो ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे हरिश्चंद्र लोक माथुर संस्थान में। वहाँ पर इनकी जो ट्रेनिंग है उन अधिकारियों को शहर की विरासत से रूबरू कराएंगे और साथ ही मेवाड़ राज कराने के लक्षराज सिंह जी मेवाड़ से उनका एक संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है, उससे भी आपको मुखातिब करेंगे। चलिए आइए हमारे साथ। Namaskar, good morning everyone. Namaskar. Please touch your leg. Please touch. Namaskar. Hello man. कैसा है? नमस्कार। मेरे को काफी मार्क पड़ा जा रहा है कि मैं शिक्षित लगूँ आप लोगों के सामने और ऐसा लगूँ कि मैं कुछ तैयारी करके आया हूँ। तो इनको ये नहीं पता है कि मैं ये कहने वाला हूँ कि मैं बहुत ही गैर औपचारिक इंसान हूँ और मेरे को इधर बैठना चाहिए और आप सब लोगों को इस तरह। पर सबसे पहले तो आपको सब लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। क्या क्या कहें, सबसे पहले तो बड़ी खुशी हो रही है। देखिए आप लोग जो हैं हमारे राजस्थान के, अपनी मिट्टी के, अपनी जगह के, अपने देश के गौरव हैं। मेरे लिए आप मतलब किसी ने कुछ भी कहा हो, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सका, आप लोगों से मुझे चर्चा करने का मौका मिल रहा है। ये वाकई में हमारे लिए, मेवाड़ के लिए, इस जगह के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो इस मौके के लिए मैं आप सभी एक एक व्यक्ति को जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने लायक समझा, एक परिवार समझा, यहाँ आप लोग पधारे, ये सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ हमेशा जो है वो
कर्म करने वाले लोग हैं इस देश के अंदर, इस जगह के अंदर जो है कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए है। मेवाड़ का जो है एक पर्यायवाची बलिदान है और दूसरा मेवाड़ का एक साइलेंट पर्यायवाची जो है सेवा है। आप लोग जिस दौर के अंदर अभी गुजरेंगे और जाएंगे और अपने देश और दुनिया और इस जगह के अंदर अपना नाम करेंगे, वो एक सेवा भाव से करेंगे, तो ये बड़ी खुशी होगी। और अच्छा लग रहा है कि साल के शुरुआती दौर के ऊपर, साल के आगाजी मुकाम पर आप लोग यहाँ पर खड़े हैं और इस सेवा के सफ़र के अंदर आप लोग गुजरने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और किसी के पास कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक गैर औपचारिक माहौल भी रहेगा। आप लोग कुछ बात करना चाहें तो कम से कम मैं उस सिलसिले में आपसे चर्चा करूँगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरा नाम ज्योति है, जी मैं 11 बैच से आई हूँ। जी जी। तो सम्मान तो आपने हमें दिया और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं सब लोग सारे जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं एंड इनके चेहरों पे आप देख सकते हो कि जो चमक है, तो वो जो सम्मान मिला, जो पहचान आपने दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर वी ऑल ऑफिसर्स आर वेरी थैंकफुल टू यू। जो बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमें आपसे मुलाकात का मौका मिला है, थैंक यू सो मच। वही राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की शान को राजस्थानी भाषा में सर के लिए हम सभी की ओर से आभार। 4 लाइनें सर आपके लिए। जैसे कि हमने महल देखा और घूमा, बहुत अच्छा लगा और अभी शायद आधा रह भी गया होगा, तो कि शब्दां में समायो नहीं जावे, शब्दां में समायो नहीं जावे इन महलानो वैभव शान, शब्दां में समायो नहीं जावे इन महलानो वैभव शान। सूरज जो चमके गुलाबा सु महके, सूरज जो चमके गुलाबा सु महके, आ राजपूती शान। भाग उजड़ा है माना, हमारे बहुत भाग्य है, भाग उजड़ा है माना, अवसर जो मिलियो आज, खमा गणी मान और मान्य कोर सालक से दीदार मान्य। मेरा नाम भगवान सिंह शेखावत है। मेरे पूरे परिवार की तरफ से जितने भी ट्रेनिंग है, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार कि आपने कृपा की हम सब पर समय निकाला। आज हमने आपको सिर्फ देखा ही है, आज मतलब आंखों से नहीं देखा, वीडियो पर देखा, आज आपको सामने देख के जो निराशा हुई और देख के जो आशा और उमंग हुई, उससे सर मतलब शब्द ही नहीं है। क्योंकि कई बार आज तो फिर भी मैं थोड़ा इंसान बन के आने की कोशिश करी है। अक्सर मैं थोड़े से मतलब जो है स्पोर्ट्स केयर में और इसमें रहता हूँ, लोग कहते हैं कि अच्छा यही है क्या, मतलब जो है, तो फिर बड़ी मेरे को भी वो लगता है कि अच्छा इनको निराश कर दिया लगता है। और खासतौर में जब बच्चे मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है, पर अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर एक प्रश्न है मेरा, जी जी। आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि जो आपने सेवा शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि हम सेवा में जाने वाले हैं, तो सेवा के लिए आदर्श क्या होना चाहिए? तो मैंने सोचा फिर चलो आसान सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब वो तो आपको किसी और के लिए रखने चाहिए, ऐसे मुश्किल सवाल नहीं, पर सवाल बहुत ही खूबसूरत है। पर आपने वक्त की बात करी और इन चीज़ों की बात करी, इसके अंदर में वो जहन में कुछ 1-2 पंक्तियाँ जरूर आती है कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये वक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक दौर ऐसा था सर, जहाँ या अभी का दौर जो है वो ऐसा है कि सबके पास में घड़ी है पर वक्त किसी के पास नहीं है। और एक दौर ऐसा था जहाँ किसी के पास घड़ी नहीं थी पर वक्त सबके पास था। ये संसार, ये दुनिया छोटी तो होती चली गई है पर इंसान इंसान से दूर होता चला गया। तो मैं कहीं ना कहीं जो आपकी सोच भी जो है और जो सवाल भी है, मैं यही कहूँगा कि आज की तारीख में हम लोग जो काम कर रहे हैं और जो हम करना चाहते हैं, आज की तारीख में मेवाड़ के पास में क्या नहीं था, सब कुछ था, पर हम लोगों ने एक ही चीज़ को नहीं करा और वो है अपने स्वाभिमान के साथ में, अपनी सेवा भक्ति के साथ में कभी भी सौदा नहीं किया। ऐसा कौन सा हम लोगों के सामने लोग या ऐसी कौन सी चीज़ जो है वो सामने नहीं रखी गई जिसको ये कहा गया कि अच्छा ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। आज हिंदुस्तान के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो बादशाहियत नहीं हो सकी, भले ही उस समय के ऊपर इस क्षेत्र की, इस जगह की, इस भूमि की एक राई के कण के बराबर स्थान होगा भूमि के क्षेत्र के ऊपर, पर उस चीज़ को आज हर एक हिंदुस्तानी फख्र से कह सकता है कि पूरा हिंदुस्तान किसी भी तरीके से बाहरी जो लोग आए थे उनके नीचे सरजमी के ऊपर जो है वो उनके ऊपर बढ़ चढ़कर उन्होंने काम किया, उनके नीचे नहीं दबे, उनके ज़मीन जो है उन्होंने उनको नौछावर नहीं करी। तो एक अपना ईमान जो है उसको अपने को साफ रखना और उस संकल्प से हम लोगों को काम करना, एक अच्छे मन से जो है उसको काम करना, एक मेरा एक फॉर्मूला है जो मैंने बनाया था और उसी के अंतर्गत मैं कहूँगा कि शायद उस सोच ने मेरे को 4 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुँचाया और वो फॉर्चुनेटली सेवा भाव और बहुत
बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, हंसते खेलते बना सर। मतलब मैं ईमानदारी से बताऊंगा कि अगर मैंने मेहनत करी तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर अगर उस सोच ने मेरे को कहीं पहुंचाया, लोग साथ में आकर जुड़ गए, तो वो सच्चाई। और फॉर्मूला सिंपल सा था, GGGN। तो ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। कोई भी कार्य करने की कोशिश करी, उसके ऊपर सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया कि क्या जो काम मैं करने वाला हूँ वो सर्वोत्तम अच्छे के लिए है क्या। और फिर दूसरा सवाल ये आता था कि जो मैं सर्वोत्तम अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ वो किस सर्वोत्तम संख्या तक पहुंच सकता है, तो उसको ज़्यादा, उस अच्छी भाव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का जो है प्रयास, वो मतलब मैं मेरे निजी जिंदगी, बाकी आप लोग मेरे से कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने कई गुना ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी है। मेवाड़ को जो है वो आप लोगों को मुझे शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। पर जहाँ पे अपन बैठे हैं, जिन जगहों के ऊपर आप लोग आगे जाकर काम करेंगे, जो जनसंपर्क आप लोगों के पास में होगा, तो जो काम आप लोग करेंगे वो एक तो ग्रेटेस्ट गुड के लिए हो, और वो हो सके तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हो। क्योंकि एक तादाद जो अपने देश की है, जो जनसंख्या हमारे देश की है और जो क्षेत्रों की है, अपन वो आप भी उससे भी वाकिफ है और मैं भी, तो यही रहे कि उसको ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर करने का प्रयास करें। And second thing, after listening to you and this interaction, I feel the foundation of great empires lies in daily virtues. I don't want to say anything beyond it. This is my 4th visit to Udaipur. It has been a mesmerizing place for me ever since. Thank you so much. मैं जयपुर से हूँ, भुवनेश शर्मा नाम है मेरा। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरीके से मेवाड़ जो है वो बलिदान की धरती रही है और कई सारे प्रेशर्स रहे, लोग भी दिए गए, लेकिन फिर भी वो अड़िग रहे हमेशा। और हम भी चूंकि अब प्रशासन में जाएंगे तो कई सारे प्रेशर्स होते हैं प्रशासन पर भी, तो उसको किस तरीके से डील करना चाहिए और क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? देखिए सर, एक तरीके से अगर आप पूछेंगे तो ये बहुत ही छोटा, पहली बात तो ये कि सवाल छोटा किसी भी मायने से नहीं है पर अगर इसको देखें तो एक मायने में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। एक तरफ से अगर अपन देखें तो अपन इसको बहुत ही अच्छी तरीके से उलझा सकते हैं और इसकी खिचड़ी पका सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एज ए ह्यूमन रेस, not only as far as India is concerned, but beyond geographical boundaries, as a human race, we love to fix things that are not broken. इंसानी फितरत ऐसी है कि कोई भी चीज़ जो बिल्कुल सही होगी ना, उसको सबसे पहले जाकर ठीक करने लग जाएगा वो, जब उसको ज़रूरत ना होगी। मतलब इंसान की फितरत है, चाहे वो इस देश का हो, चाहे वो यहाँ पे हो, कि चाहे कहीं बाहर के बोलेगा हो, कहीं का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो फितरत यही रहेगी कि सही चीज़ को ठीक करने लग जाओ। तो जहाँ तक ये सवाल है कि नहीं कुछ करना, तो देखो सर, जो सही है वो सही है। आटे में नमक चलता है, कुएं में भांग नहीं चलती। तो जहाँ तक वो चीज़ जायज़ है, जहाँ तक वो चीज़ सही है, उसके अंदर वो सोचने की जरूरत नहीं। अपने को भी पता है कि सही क्या और अपने को भी पता है कि गलत क्या है। पर जब अपन एक सही चीज़ को सुधारने के लिए लग जाएंगे, ठीक करने के लिए लग जाएंगे, तो फिर अपन जो है वो लेफ्ट कैंडिडेट को लेके वो तीसरे खेत में जो है वो निकल जाएंगे। तो जहाँ तक जो चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, लेट्स ट्राई एंड कीप थिंग्स अनकॉम्प्लिकेटेड, लेट्स ट्राई एंड कीप देम सिंपल, लेट्स ट्राई एंड कीप देम सेफ, लेट्स ट्राई एंड कीप देम क्लियर, लेट्स ट्राई एंड कीप देम अबव बोर्ड। और जो सामने जो बंदा आया उसकी भी काउंसलिंग करके भाई उसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा। 99.99% वो एंड ऑब्जेक्टिव सही चीज़ों से वो मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके खुद की लैक ऑफ क्लैरिटी होती है। तो जब उनसे कोई 2 मिनट बैठ के भी अगर बात करता है कि भाई आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, बोले सर मेरे को तो यहाँ पहुँचना है, तो बोले वहाँ पहुँचा दें, तो वो भी किसी चीज़ को करने से बचता है और हम भी किसी चीज़ को करने से बचते हैं। और सही चीज़ हमेशा सही रहेगी। दैट इज माई वे ऑफ खैर, ये तो मेरे हिसाब से आप लोग सब जो आप लोगों का आपकी सिखलाई है, जो आप लोग सीख कर आए हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग इस सवाल को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जो अक्सर मैं भी अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, कि सोच को इतनी गहरी मत करना कि फैसले कमज़ोर होने लग जाए। बस क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, चीज़ बन रही है, चीज़ बिगड़ रही है, चीज़ क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, पर इस देश के निर्माण के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, उस चीज़ के ऊपर जब आप उस छोर के ऊपर खड़े होंगे, पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फैसलों को जो है वो अपने को किसी भी प्रकार से ज़्यादा गहरा नहीं करना है, जिससे कि सोच हम लोगों की कमज़ोर होने लगे। बाकी मेरे कोई शक नहीं कि जो इस मिट्टी की पढ़ाई है, जो इस मिट्टी की संस्कृति है, वो आपको केवल पर ही नहीं देगी और हौसले भी देगी उन ऊंचाइयों को छूने के लिए, जो पहली बार कभी जाकर एक आयाम बनेंगे और उदाहरण बनेंगे। मेरा भी प्रश्न नहीं है,
और सबसे पहले तो मैं औपचारिक रूप से हमारे हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान और वहाँ के जो हमारे राज्य सेवा के प्रशिक्षु अधिकारीगण जो हैं और हम जो संकाय हैं संस्थान के साथ ही हमारे स्टाफ, हम सबकी ओर से सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और बहुत ही एक अच्छा अवसर इन लोगों को भी मिला और आपसे आपका जो प्रेरणास्पद जो आपका व्यक्तित्व है, मैं समझती हूँ कि आज तो हमने आपसे सुना ही है और हम बिल्कुल चाहेंगे कि जब भी आप समय निकालें तो आप अवश्य ही संस्थान आएंगे और हमारे साथ में मुखातिब होंगे, हमें अच्छा लगेगा। सभी की ओर से सर आपका बहुत बहुत आभार और नए साल के लिए हम सब चाहते हैं कि बहुत सभी के लिए जो है बेस्ट विशेस और आपके स्टाफ के लिए भी हम कहना चाहते हैं सर कि बहुत ही हम उनके लिए भी थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से सर हमें रिसीव किया। थैंक यू सो मच।